कक्षा 12 के सभी छात्र एवं छात्राएं, ये परीक्षा में आए हुए प्रश्न और आगे भी आएंगे, तो आप सभी छात्र छात्राएं इनकी तैयारी करें। मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें क्या भूलूं क्या याद करूँ, ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। इनको ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से। क्या भूलूं क्या याद करूँ की रचना विद्या है। क्या भूलूं क्या याद करूँ की रचना विद्या है। तो किसकी है? संस्मरण, डायरी और आत्मकथा। तो ये इसका उत्तर होगा आत्मकथा। विद्या की दृष्टि से आत्मकथा है। विद्या की दृष्टि से आत्मकथा क्या है? आवारा मसीहा और कलम का सिपाही, नीड का निर्माण, और इसके बाद में है शिखर से सागर तक। तो इसमें उत्तर होगा नीड का निर्माण। ये प्रश्न परीक्षा में भी आया है। त्रिवेणी किस विद्या की रचना है? निबंध, संस्मरण, आलोचना और आपका कहानी। तो इसमें आएगी आलोचना। आलोचना विद्या की रचना है। चारू चंद्र लेख की विद्या है। इसमें कहानी है, उपन्यास, निबंध और नाटक। तो इसमें लिखेंगे उपन्यास। संस्मरण लेखन का प्रारंभ किस प्रमुख लेखक से माना जाता है? किस प्रमुख लेखक से माना जाता है? बालमुकुंद गुप्त से, पदम सिंह शर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी और श्री राम शर्मा। बालमुकुंद गुप्त, इसका उत्तर होगा बालमुकुंद गुप्त। संस्मरण लेखन का जो प्रारंभ जो है बालमुकुंद गुप्त के द्वारा किया गया। तो अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन पत्रिका नहीं है? यानी कि कौन पत्रिका नहीं है? हिंदू है, सरस्वती और भारत दूरदर्शा और आनंद कादम्बिनी। तो भारत दूरदर्शा इसमें जो है पत्रिका नहीं है। अब दिया है दी मेड इन का पगला नाम से हिंदी में अनुवाद किया गया है। वासुदेव शरण अग्रवाल ने, रामकृष्ण दास ने और डॉक्टर संपूर्णानंद ने और प्रोफेसर सुंदर रेड्डी ने। तो इसमें लिखेंगे रायकृष्ण दास ने। तो रायकृष्ण दास का नाम है इसमें। दैनिक सैनिक और अंग्रेजी त्रैमासिक वाक के संपादक थे। कौन थे? धर्मवीर भारती और सायखी वात्सायन अज्ञे और इसके बाद में है रामधारी सिंह दिनकर और डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। तो इसमें लिखेंगे वात्सायन अज्ञे। छायाबोधोत्तर युग के गद्य लेखक हैं। कौन है गद्य लेखक? जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी और वासुदेव शरण अग्रवाल, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल। अब आगे चलते हैं। इसमें सन 1957 में पद्म भूषण से अलंकृत हुए। यानी कि सन 1957 में किसे मिला पद्म भूषण? वात्सायन अज्ञे को मिला है। वात्सायन। तो इसमें पहले है कै में रायकृष्ण दास, विद्यानिवास मिश्र और वात्सायन अज्ञे, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब इसका उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी को पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। ये अति लघु में भी आ सकता है और इसमें बहुविकल्प में भी। चिंतामणि की गद्य विद्या है। नाटक, उपन्यास, निबंध और कहानी। तो किसकी है? यो निबंध है। तो इसमें जो है निबंध गद्य विद्या है। उपन्यास विद्या पर आधारित रचना है। स्कंदगुप्त, गोदान, अशोक के फूल, चिंतामणि। उत्तर होगा गोदान।
उपन्यास विद्या पर आधारित है, गोदान। अब चलते हैं, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है, कौन से हैं? अशोक के फूल, त्रिवेणी, कल्पवृक्ष, साहित्य शिखर। तो इसमें उत्तर होगा साहित्य शिखर। अब चलते हैं आगे, इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, अब आगे चलते हैं, आगे देखिएगा। तो अगला जो प्रश्न है इसमें, वोल्गा से गंगा कहानी संग्रह है ज्ञानेंद्र कुमार का, यशपाल का, राहुल सांस्कृत्यायन का और प्रेमचंद का। तो इसमें लिखेंगे राहुल सांस्कृत्यायन का। सरकार में शिक्षा मंत्री, यानी कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री पद को अलंकृत किया है, किसने किया है? तो हजारी, इसमें देखेंगे अलंकृत किसने किया है, इसमें उत्तर होगा डॉक्टर संपूर्णानंद। पृथ्वी पुत्र और माता भूमि नायक निबंध संग्रह के रचनाकार पृथ्वी पुत्र निबंध संग्रह है, तो कौन होगा इसमें? सरदार पूरण सिंह, वासुदेव शरण अग्रवाल और हरि शंकर परसाई, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर। तो इसमें होगा वासुदेव शरण अग्रवाल। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है त्याग, भूले बिसरे चित्र, अनामदास का पोथा और सूरज का सातवां घोड़ा। तो इसमें उत्तर होगा अनामदास का पोथा। हिंदी प्रदीप पत्र का संपादन होता है इलाहाबाद से, वाराणसी से, कानपुर से, दिल्ली से। इसमें लिखेंगे इलाहाबाद से। इंदुमती है प्रथम कहानी, प्रथम उपन्यास, निबंध, और इनमें से कोई नहीं, तो प्रथम कहानी आएगी। अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उठा किस विद्या की रचना है? तो यहाँ पे लिखेंगे, इसमें लिखेंगे निबंध, आत्मकथा, उपन्यास, कहानी, आत्मकथा। मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय किस विद्या की रचना है? जीवनी साहित्य, कहानी, डायरी, आत्मकथा। उत्तर में लिखेंगे आत्मकथा। त्यागपत्र विद्या की दृष्टि से रचना है कहानी की, निबंध, उपन्यास और नाटक। तो इसमें उत्तर करेंगे उपन्यास। श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं नाभादास, चतुर्भुजदास और विट्ठलनाथ ज्योतिश्वर ठाकुर। तो इसमें लिखेंगे विट्ठलनाथ। राधाकृष्ण लेखक थे भारतेंदु युग के, छायावादी युग के। तो राधाकृष्ण जो है वो भारतेंदु युग के लेखक थे। तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक।